विनोद, आपके पास आना चाहूंगी। आप थाने से लगातार बने हुए हैं। अभी थाने का हम देख रहे थे कि 5600 करोड़ का बजट है, लेकिन आप तमाम इश्यूज पर बात करें। लेकिन एक जो चीज आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि देखिए विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, नगर निगम के चुनाव अलग होते हैं, दोनों में मुद्दे अलग होते हैं, जातिगत समीकरण अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अंत में देखा लाडकी बहन योजना की जो लास्ट किस्त थी जनवरी की, उस पर भी ब्रेक लगा दिया गया। तो राज्य में जो इस वक्त सरकार है, मौजूदा सरकार, क्या उसके काम भी नगर निगम में जब लोग वोट डालेंगे वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेंगे? और क्या लग रहा है, किस तरफ वो जाता नजर आ रहा है चुनाव? देखिए, कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार के कामों को भी देखकर वोट करते हैं, लेकिन अधिकतर महानगर पालिका चुनाव में होता क्या है कि अगर आधी रात को मुझे कुछ मुश्किल में मैं फंस गया तो आधी रात को मेरा फोन कौन उठाएगा? वो सांसद एमएलए तो नहीं उठाएगा। ऐसे में इसलिए वो नगर सेवक को फोन करते हैं, पार्षद को फोन करते हैं। इसलिए जब भी वोटिंग होती है लोग इस मुद्दे को देखते हैं कि कौन व्यक्ति काम करता है, कौन व्यक्ति आधी रात हो या कुछ भी काम हो जो आम जनता के लिए खड़ा होता है, उसी के साथ ज्यादातर जनता यहाँ पर खड़ी होती है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में पार्टी देखी जाती है, कौन सी पार्टी की ताकत है, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती, वो देखा जाता है। लेकिन ये ऐसा चुनाव है जहां पर 50% वोटर्स ये देखते हैं कि उम्मीदवार कौन है और वो क्या काम में आ सकता है। ये जरूर जहन में रखकर ही लोग वोटिंग में जाते हैं। अधिकतर हमने यही देखा है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ पार्षद तो 30-30, 40-40 साल से वो पार्षद है और लगातार उनका काम वहां पर चलता है। सिर्फ मुंबई नहीं, थाने नहीं, ऐसी कई महानगर पालिका में 7-7, 8-8 टर्म वाले भी पार्षद हमने देखे हैं जो लगातार यहाँ पर काम करते हैं। जी, अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टी कोई भी हो, चूंकि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ हैं, लेकिन इस बार यहाँ नगर निकाय चुनाव में दोनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उम्मीदवार को देखकर ही जो है वो वोट डाला जाएगा। उम्मीदवार को देख के ही यहाँ पर वोट डाला जाएगा। आपने देखा है कि यहाँ पर सत्ता में तीनों पार्टियां एक साथ हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी। मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका और कल्याण डोंबिवली, इन तीनों महानगर पालिका में ये एक साथ एकनाथ शिंदे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और राज्य के बाहर अगर बात करें, राज्य के मतलब मुंबई के एमएमआर रीजन के बाहर हम बात करें तो वहां पर 3 और उसमें अजित पवार को साथ में लिया गया है। यानी सिर्फ 29 में से 6 महानगर पालिका में ये एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सब चुनाव क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपने पुणे देखा होगा, पिंपरी चिंचवड़ देखा होगा। यहाँ पर तो अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे ऐसे आरोप किए हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी काफी आहत हुई है। उसका भी जवाब अजित पवार को दिया गया। भाजपा के नेता ने कहा कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, वो भूले ना। तो इसी प्रकार की भाषा इस चुनाव में की गई। मुंबई में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया गया, मुंबई में मराठी गैर मराठी का मुद्दा उठाया गया। ठाकरे के अस्तित्व वाली ये इलेक्शन है, इसलिए ये बताया गया कि इस बार अगर मराठी आदमी चूका तो मराठी आदमी मुंबई से खत्म हो जाएगा। ऐसे भावनाओं वाले मुद्दों को भी, भावनिक मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया। लेकिन जनता समझदार है। मुंबई की 1 करोड़ 3 लाख जनता है और इसमें से कितने लोग वहां पर वोट करते हैं इन वोटर्स में से, वो देखना दिलचस्प होगा। हमेशा 40, 45, 48% तक वोटिंग होती है, लेकिन इस बार अगर ज्यादा वोटिंग हुई तो इसका फायदा किसे होगा ये देखना भी जरूरी होगा। लोकसभा में ज्यादा वोटिंग का फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ, विधानसभा में ज्यादा वोटिंग का फायदा किसे हुआ तो महायुति को हुआ। अब ज्यादा वोटिंग मुंबई में अगर होती है तो फायदा किसका ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। इंद्रजीत, आपके पास आना चाहूंगी। आप सांता क्रूज से हैं, अभी वहां पर क्या तस्वीर है, कुछ अलग तस्वीर अगर आप दिखाना चाहें। और साथ ही साथ एक चीज और भी आपसे समझना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए मराठी भी है, गुजराती भी है, मुस्लिम भी है, उत्तर भारतीय भी है। सबसे ज्यादा तो कहीं ना कहीं मराठी को ही कैटर करने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी ने की है। लेकिन अभी जब आप किसी एक वोटर से भी बात कर रहे थे तो उनका कहना था मराठी ही मेयर बनेगा। मराठी मानुष और अस्मिता, ये कितना बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके नाम पर ही ज़्यादातर ये चुनाव लड़ा गया। मराठी मानुष के नाम पर लड़ा गया। हालांकि क्षेत्रीय मुद्दे, धार्मिक मुद्दे भी उठाए गए। धार्मिक मुद्दे में बीजेपी की तरफ से खास तौर पर हिंदू मुस्लिम की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर ठाकरे भाइयों की तरफ से बात करें तो मराठी मानुष का मुद्दा वो कुछ समय पहले से ही उठाने लगे थे और आखिरी में जाकर इसको और धार दिए। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो वोट दे के आए हैं। अंकल, आपने वोट दे दिया? हाँ जी। क्या नाम हुआ अंकल? रोहिदास काळे।
इस बार क्या सोच कर वोट दिया, क्या चाहिए इस बार, क्या जो कोई प्रगति होएगा उसको देखेगा। प्रगति के लिए क्या समस्या है इस इलाके की, अगर पूरे बात करें तो क्या समस्या, पानी भरता है, पानी आता है, पानी मिलता है, सब ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ ना? त्रिवेणीलाल शर्मा। शर्मा जी, क्या जहन में क्या मुद्दों के देख कर वोट कर रहे हैं इस बार? और विकास इसके भी नाला साफ नहीं रहता है बराबर, नाला से पानी जाम हो जाता है, पानी भर जाता है हम लोग के रूम के इधर, और शिफ्टिंग वाला भी प्रॉब्लम है, जिससे कि रूम यहाँ से लेके यहाँ पे लेके देना है, जो भी मतलब हमारा खोली वगैरह जो भी है। तो लोकल कैंडिडेट को तो आप लोग पहचानते होंगे? हाँ बिल्कुल, तो लोकल कैंडिडेट को भी वोट देख के देते हैं? बिल्कुल, लोग तो सिंपल सी बात है, लोकल कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं वो हिसाब से वोट देंगे ना। लेकिन इस बार देखा जाए कि हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा चल रहा था, मराठी मानुस का भी मुद्दा चल रहा था, उसका भी कुछ असर दिखा? उससे कोई असर नहीं चला, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक में खराब भी हैं अच्छे भी हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट कैसा वो हिसाब से देखा जाता है, कैंडिडेट अच्छा है, हमारा काम सुनता है बराबर हमारे टाइम से, उसको कैंडिडेट वो हिसाब से हम कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस? जी। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पिछले बार भी इतनी आए थे कि इस बार ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, पिछली बार भी नहीं आए थे, क्योंकि को थोड़े समय से अपने आते रहते हैं, कोई जो सुबह जल्द कम आते पाते, सुबह जल्दी लेट छुट्टी रहता है, छुट्टी माहौल रहता है, वो हिसाब से थोड़ा लेट करते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ यंग लोग दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ? निखिल शुक्ला। निखिल, वोट दे दिया आपने? जी वोट दे दिया गया है। क्या मुद्दे जहन में थे, क्या मुद्दे सोच कर कि क्या होना चाहिए? सिर्फ जो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, जो विकास के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि लोगों को बांटने के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भाषा पे हो, जाति पे हो, धर्म पे हो। जो विकास की बात कर रहे हैं, जो मुंबई को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उनके लिए हमारा वोट गया है। उनके लिए वोट गया। जी। और जो ये पॉलिटिक्स की बातें हो रही थी, चाहे क्षेत्रवाद की बात हो रही थी, धार्मिक बातें हो रही थी, उसका कुछ असर दिखा? उसका असर बेशक ज़मीन पे दिखा है, क्योंकि जो लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लोग हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। जो लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे या लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रहेंगे कोई भी। तो अक्सर खास करके हम जो युवा हैं, वो बांटने वालों के साथ नहीं हैं, जोड़ने वालों के साथ हैं। देखिए कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको पहचानते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी हैं। इसके अलावा निश्चित तौर पर विकास के नाम पर ही ज़्यादातर लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी भावनात्मक मुद्दों पर भी वोट देते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आंटी, आपका वोट मिला कि नहीं मिला? वोट मिला ही नहीं मिला है वोट आपके पास? तो ये वोटर अरे बोलते हैं अपडेट करो इसको अपडेट नहीं हुआ? नहीं हुआ तो आपका वोट ही नहीं है अभी? नहीं। देखिए कि ये इलेक्शन का कार्ड है इनके पास। अभी 5 साल का जो डाला था अभी मैं डाल के गया। अभी विधानसभा का इन्होंने विधानसभा का वोट भी डाला है, लेकिन अभी आया नहीं है इस बार नहीं, अभी नहीं आया। अभी वोट डाला? हमारा इधर का नहीं है, इधर का नहीं है, उधर का है, अपना उत्तर प्रदेश का। तो दिव्या, मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पे 12 से 15 बूथ हैं और हर बूथ पर बड़ी संख्या में लोग हैं। और यह चुनाव इसलिए भी अहम है कि सारे बिल्कुल समीकरण इंद्रजीत, दिव्या छूट लगातार चुके हैं। तस्वीरें आगे भी आप दिखाते रहे, हमारे साथ बने रहिए। और दूसरी तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तमाम दिग्गजों ने भी मतदान किया। और बीएमसी चुनाव की बात करें तो मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा सकता है, और इस बार का बीएमसी चुनाव वाकई बेहद अहम है। हमारे सहयोगी विनोद जगदाले, राहुल, अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, जहां आप मौजूद हैं, पहले हमें जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बीएमसी चुनाव की अगर बात करें तो अपने आप में इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि इस बार वो हुआ जो शायद अगर महाराष्ट्र के इतिहास में कहें तो बिल्कुल यादगार रहेगा, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स इस बार बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। अंकुश, तो अंकुश से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसी